डॉक्टर फरूख साहब, आपने सुन लिया सारा जवाब। एक तो जरा कंडक्ट पे भी कमेंट कर दीजिएगा। ये पीएमएलएन का कंडक्ट है कि एक तकब्बुर है और गुरूर है, पता नहीं किस बात का, कि हमसे सवाल ना किया जाए और बस हम बोलते जाएं और तकरीर झाड़ते जाएं और आवाम खामोशी से कान लपेट के सुनती जाए। दूसरा, जो फैक्चुअल चीज़ें वो अपनी तरफ से हुज़ैफर रहमान साहब बता रहे थे, क्या वो दुरुस्त है आपकी नज़र में सर? देखिए, मामला इतना पेचीदा नहीं है। सिंपल सा सवाल है। जी। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत तेजी से गिरती है, जी। तो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं गिराती। फिर हम उनसे सवाल किया जाता है तो उसका जवाब ये मिलता है कि हमने जो सौदे कर रखे थे वो 45 दिन पहले कर रखे थे, इसलिए हम पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत नहीं गिरा सकते। अब जब आलमी मंडी में कीमत चढ़ गई है तो इसका मतलब है कि इनका सौदा तो 45 दिन पुराना था। बिल्कुल ठीक। अब 45 दिन पहले जो है वो $60 का बैरल था। जी। तो हुकूमत बेसिकली जो $60 का पेट्रोल खरीदा हुआ है हुकूमत ने, वो अवाम को तकरीबन 90-95 डॉलर का बेच रही है। ठीक। अब जब $60 का पेट्रोल था तो आप समझिए कि उसकी कन्वर्जन बनती है 105 रुपए फी लीटर। ठीक। तो मसला ये है कि 105 रुपए फी लीटर का तेल हुकूमत के पास पड़ा है जी। और वो उसको 321 रुपए में बेच रही है। अगर आप टेक्निकल हो जाए तो उसको वो अकाउंटेंट कहते हैं इन्वेंटरी गेन, यानी कि आपके पास पुराने भाव का तेल पड़ा हुआ है, अब रेट बढ़ गए हैं तो किसी ने मुनाफा बनाया। मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें मुनाफा बनता है 113 अरब रुपए का। अब इसमें जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, क्योंकि 50-55% हिस्सा जो है हमारी पेट्रोलिंग का वो उनका बनता है, तो वहां पे उनका जो लास्ट ईयर मैंने देखा था जो एनुअल प्रॉफिट है वो कोई 18 अरब रुपए का था। इसी तरह शेल भी है, पार्को भी है, अटक भी है। इन सब ने बिलियन रुपया बनाया होगा जो हुकूमत ने स्टेप उठाया 55 रुपए बढ़ाने का। तो आप सोचिए, पहली तो बात यह है कि ये 55 रुपए का जो इजाफा है ये पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा है। पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक ही दिन में कभी 55 रुपए नहीं बढ़ाया गया। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि भाई आपके पास माल सस्ता पड़ा हुआ है और आप अवाम को महंगा बेच रहे हैं। मैंने फिर सोचा कि शायद मैं कोई चीज गलत सोच रहा हूँ। क्या इंडिया ने ये काम किया? देखिए, उनका भी सारा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। जी। बांग्लादेश का सारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। नेपाल, श्रीलंका का सारा तेल वहीं से आता है। ठीक। अच्छा सर, ये मैं फरूख साहब, ये मैं भी समझना चाहती हूँ। मैं हुज़ैफर रहमान से ये सवाल भी करना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही तिल मिला के या घबरा के सवालों से प्रोग्राम को छोड़ के निकल गए। लेकिन ये सवाल मुझे समझाइए कि क्या जो कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म, जो आपकी ट्वीट के बाद बहुत से लोग आपको भी समझाने की कोशिश या लेक्चर देने की कोशिश कर दे कि जी मैकेनिज्म होता है, इस तरह कैलकुलेट होता है, फलां कैलकुलेट होता है, वगैरह वगैरह, इतनी टेक्निकल टर्म्स किसी आम पाकिस्तानी को ये समझ ही नहीं आती हैं। उसके लिए तो 2+2 रोटियां, 4 रोटियां दिन की पूरी करनी होती हैं। लेकिन क्या भारत में वही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है कैलकुलेट करने का, ऑयल की प्राइस जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, या भारत वहाँ होता क्या है सर? देखिए ना, भारत में कोई तब्दीली आई है, बांग्लादेश में जरा सी तब्दीली आई है, श्रीलंका में कोई तब्दीली नहीं है, नेपाल में कोई तब्दीली नहीं है। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो बाकी दुनिया नहीं कर रही। अभी महंगा तेल तो पाकिस्तान के पास आया ही नहीं। अभी जंग के असरात तो पाकिस्तान में शुरू ही नहीं हुए। अच्छा, फिर दूसरी तरफ देख लीजिए, अब तकरीबन 1 लाख गाड़ियां हैं हुकूमत पाकिस्तान की। उनको लगभग 1 करोड़ लीटर पेट्रोल मिलता है और 2 करोड़ लीटर जो है वो डीजल इस्तेमाल करती है। हाँ, ये तकरीबन ये रोजाना का है, माहाना का है, सालाना का है? मैं सालाना का बता रहा हूँ। अच्छा। रोजाना का बनता है 30 करोड़ रुपया रोजाना। तो अब आप सोचिए कि जैसे आपने शुरू में शायद कहा कि ये सारा का सारा बोझ जो है ये अवाम पे पड़ता है। ये जो 114 अरब रुपए का जो 30 करोड़ रुपए रोजाना का तेल हुकूमती गाड़ियों में पड़ रहा है, क्या उनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये आप आधा कर दें, आप 30% डिस्काउंट पे ले आए, आप 30% कम डालें? अच्छा, फिर जो बड़ी बड़ी कार्टेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने आपसे जिक्र किया, उन्होंने अरब रुपया बनाया है। तो ये मुल्क है जहाँ पे हुकूमत भी माल बनाती है, हुकूमत के जो अफसरान हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कटौती नहीं आती। सही बात है। हुकूमत के साथ बड़े बड़े कार्टेल मिले हैं, वो भी माल बनाते हैं।
बोझ पड़ना है तो वो 25 करोड़ गरीब आवाम। ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या हुकूमत ने इस बहती गंगा में तेल की हाथ धोए हैं। शफी जान साहब बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। पीटीआई का ये सिर्फ सियासी बयानिया है या आप समझते हैं कि इसमें से कुछ हुकूमत की किटी में गए होंगे पैसे? देखिए, मैं किसी साजिशी थ्योरी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं हाँ। ये जरूर जानता हूँ कि जितने इदारे थे जिनके पास स्टॉक पड़ा था तेल का, उसमें पीएसओ शामिल है, उसमें पार्को शामिल है, उसमें शेल शामिल है, उसमें अटक शामिल है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है पीटीआई का वो हुकूमत को खुद से जाता है। इसमें पेट्रोल पंप वाले भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है और अचानक हुकूमत 55 रुपए कीमत में इजाफा कर देती है। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ गरीदा जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और दूसरा ये है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है। जी जी, फारूक साहब आपका जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया या आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ होना क्या चाहिए और होगा क्या? एक दो तजावीज हैं। जी देखिए, कहिए। एक तो जो हुकूमती व्हीकल्स हैं उनमें रोजाना का कोई 30 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल ये तो चलता आप है। बता चुके हैं पहले। जी उनको कोई ऐसी हिदायत की जाए कि वो 30 करोड़ से 15 पे आ जाए, और जो 15 करोड़ रुपया बचता है वो एटलीस्ट जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं पाकिस्तान में, वो आप सोचिए कि वो लोग हैं जिनकी 25, 30, 40, 50 हजार रुपए की सैलरी है। इस वक्त उनको तकरीबन 400 से 500 रुपया इजाफी चाहिए होता है अपना एक टैंक फिल करने के लिए। जी तो एक उनको टारगेटेड किस्म की सब्सिडी देनी चाहिए जो हुकूमती खाते से निकल के उनकी तरफ चली जाए। और दूसरा जो किसान है, वो डीजल इस्तेमाल करता है अपने ट्रैक्टर के लिए, डीजल इस्तेमाल करता है पानी पंप करने के लिए, उनको उनको किसी किस्म की खास सब्सिडी या उनके ऊपर एग्जेम्पशन ये 55 रुपए की जो है वो लागू करनी चाहिए। ठीक मैं समझता हूँ ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वरना पाकिस्तान में रहने वालों का बड़ा नुकसान होगा। ठीक।